एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाता है मेन कैरेक्टर बेल कह रहा होता है गॉडेस मैं भी जा रहा हूँ। और तभी गॉडेस कहने लगती तुम जानते हो ना तुम कहाँ पर जा रहे हो। और तभी बेल कहता है हाँ मुझे पता है मैं असल में मिडिल फ्लोर पे जा रहा हूँ। और इसको जानते हुए जो एनएसए ने मुझे केप पहनने को दिया है ये बहुत ही अच्छा है। और तभी गॉडेस कहने लगती है तुम्हें पता है तुम बस अभी लेवल 2 के बंदे हो तो इसलिए तुम ज़्यादा मत करना और तुम जल्दी घर को वापस आ जाना। इतना सुनते ही बेल कहने लगता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ मैं जल्दी घर को चला आऊँगा। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं हमारे ताकि का फैमिली मेंबर का सीन जहाँ पर वो सभी लोग भी असल में मिडिल फ्लोर पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और हमें दिखाते हैं उस जगह पर हमारी गॉडेस सेस्तिया चली आई तो कहने लगती है ताकि कई तुम्हारे फैमिली मेंबर है। और तभी ताकि कहने लगता है हाँ ये मेरे फैमिली मेंबर है और आज ये मिडिल फ्लोर पर जा रहे हैं और मुझे भरोसा है ये सब लोग बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं उन दोनों को ऊपर से 2 अननोन पर्सन देख रहे होते हैं। और हमें अगली सीन में दिखाते वहीं पे दुकान के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर और उनकी टीम सभी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरीके से सब काम कर रहे होते हैं। और उसके साथ ही उनके सामने 3 खरगोश चले आते हैं और उसको देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर बेल और उसकी सारे जो टीम मेंबर होते हैं वो कहने लगते हैं ये सब लोग बहुत ही क्यूट है। और उसके साथ ही वो जो खरगोश वगैरह होते हैं वो अपने हथियार निकालते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। और तभी लिली कहने लगती है आज का तो भलाई का जमाना ही ना आ रहा। और हमें अगली सीन में दिखाते वहीं पर बेल कहने लगता है अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है चलो इसके ऊपर अटैक करते हैं। और हमें अगली सीन में दिखाते वहीं पर ही वो दोनों अननोन पर्सन कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है मुझे बेल से मिलने का बहुत ही बेताबी हो रही है। और हमें अगली सीन में दिखाते वो एक रेस्टोरेंट के अंदर चला आता है और तभी हमें दिखाते वो असल में वो रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर फ्लोरा काम कर रही थी। और हमें अगली सीन में दिखाता है उसी के साथ ही दुकान के अंदर एक ग्रुप बहुत तेजी से भागते हुए बाहर जा रहा होता है। असल में उनके ग्रुप के एक मेंबर को बहुत ही बुरी तरह से चोट लगी हुई होती है। और हमें अगली सीन में दिखाया था उसके साथ ही वहाँ पर एक लड़की होती है बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। और हमें दिखाया था उस जगह पर एक लड़का होता है इसका नाम होता है ओका। वो कहने लगता है मुझे माफ करना है तुम ये सब अकेले कर रही हो। और तभी वो लड़की इसका नाम होता है मिको तो वो कहने लगती है प्लीज ऐसा मत करो असल में हम सब लोग एक टीम है तो हम सब लोग को साथ में मिलकर सब काम करना चाहिए। और तभी उनके बीच और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स चले आते हैं और हमें दिखाते भागते हुए एक चीज को नोटिस करते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर की टीम चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। और तभी ओका को एक आइडिया आता है और वो कहने लगता है देखो हमारे सामने जो टीम है उसके चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर घिरे हुए हैं यदि हम एक काम कर सकते हैं उनके साइड से हम चुपके से निकल जाएंगे जिसके कारण से हमारे पीछे जो भी सारे मॉन्स्टर्स है वो उनके पीछे लग जाएंगे। और हमें दिखाए तो वो कहने लगता है ये मेरा ऑर्डर है तो तुम्हें इसी बात को मानना पड़ेगा। और हमें दिखाते जो मिको तो होती है वो असल में इस बात को इनकार कर रही होती है लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। और हमें अगली सीन में दिखाते वो सभी लोग उनके साइड से भागते हुए जाने लगते हैं। और उस जगह पर हमें दिखाते हैं लिली कहने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो सब लोग हमारे साइड से निकल जाएंगे तो उनके पीछे जो भी सारे मॉन्स्टर्स है वो हमारे ऊपर हमला करेंगे। और तभी हमें दिखाते हैं एक गुफा के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। और तभी बेल कहने लगता है हमको पीछे हटना पड़ेगा। और हमें अगली सीन में दिखा है उस जगह पर बेल और बाकी सब लोग एक दूसरी तरफ गुफा के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन उस टाइम बेल कहने लगता है मैं तुम सभी लोगों को बचाऊंगा। और इतना कहते ही वो अपने मैजिकल अटैक मतलब फायरबोल्ट से उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मॉन्स्टर्स उसके हमले से बच जाते हैं और वो उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन हम मेन बेल उनमें से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार रहा होता है। लेकिन उसके साथ ही उसके ऊपर से 2 मॉन्स्टर्स निकलते हुए चले आते हैं। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं उस जगह पर वो दोनों मॉन्स्टर हमारे लिली और वेल्फ के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन वेल्फ एक मॉन्स्टर को संभाल लेता है लेकिन दूसरा मॉन्स्टर हमारे लिली के ऊपर हमला करता है। लेकिन उस टाइम में बेल उसके पास आते हुए उस मॉन्स्टर को अपने चाकू से मार डालता है। और हमें अगले सीन में दिखाते उस जगह पर बेल कहने लगता है वेल्फ क्या तुम ठीक हो। और तभी वेल्फ कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके हाथ में बहुत ही बुरी चोट लगी हुई होती है। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं उस जगह पर उन लोगों को बहुत सारे मॉन्स्टर्स का आवाज आने लगता है। और हमें दिखाता है उस जगह पर हमारा मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है मुझे लगता है कि आगे यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। और तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनको आके घर लेते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं बेल जो होता है वह मैजिकल पावर और अपने स्वॉर्ड से बहुत सभी लोगों को मार रहा होता है। और उसके साथ ही जो लिली होती है वो भी अपने आर्यों से सबको मार रही होती है। और तभी जो वो अपने घाव को नजरअंदाज करते हुए उन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और हमें अगली सीन में दिखा उस जगह पर एक बड़ा सा विस्फोट होता है और असल में जो मिट्टी होती है वो नीचे गिर जाती है। और हमें अगली सीन में दिखा उस जगह पर मेन कैरेक्टर बेल किसी वजह से बच जाता है। लेकिन वो देखता है जो हमारे वेल्फ के पैरों के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है। और तभी हम बेल एक चीज़ को नोटिस करते हैं जो हमें लिली होती है वो बेहोश हो चुकी होती है और उसके सामने एक बहुत ही डरावना मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। और तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से बहुत ही बड़े से फायरबॉल को क्रिएट करने लगता है और उसके साथ ही वो फायरबॉल का मेन कैरेक्टर बेल के ऊपर हमला करता है। और हमें अगले सीन में दिखा था उस जगह पर हमारी जो गॉडेस होती है वो भागते हुए कहीं पर जा रही होती है। वो असल में
गिल्ड ऑफिस में आती है और वो कहने लगती है असल में बेलकुन और उसकी जो पार्टी मेंबर होते हैं वो असल में अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैंने उसको कहा था कि बहुत जल्दी घर को लौटा है, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा है। मुझे कुछ अंदर से अनहोनी से फील हो रने लगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गिल्ड ऑफिस के जरिए मैं एक रिक्वेस्ट जारी करवाना चाहती हूँ जहाँ पर वो सभी लोग बेल को ढूंढेंगे और तभी वो सारे जो गिल्ड के ऑफिसर होते हैं वो उस रिक्वेस्ट को एग्री कर लेते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारे गॉडेस के पीछे ताकि और उसकी फैमिली मेम्बर के 2 बच्चे आए हुए होते हैं और उस टाइम में गॉडेस कहने लगती है तुम सब लोग यहाँ पर। और हमें अगले सीन में दिखाया था हाँ मेन कैरेक्टर बेल और उसके सारे जो टीम मेंबर होते हैं वो उस हमले से बहुत ही मुश्किल से बच जाते हैं और तभी हमारा वुल्फ कहने लगता है कि वो हमारा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और उसके साथ ही वो लोग टर्निंग पॉइंट पे टर्न करने लगते हैं और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उस जगह पर उनके सामने जो रास्ता होता है वो बंद होता है। वुल्फ कहने लगता है बेल तुम चाहो तो मुझे आगे छोड़ के जा सकते हो क्योंकि मेरा जो पैर है वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है और हाँ इसके बदले में मैं तुम्हारे ऊपर बस बोझ बनूंगा और कुछ भी नहीं। और तभी लिली कहने लगती है यदि हम सभी लोग को जीवित रहना है तो हमको 18th फ्लोर पर जाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और तभी हमें दिखा था उस जगह पर हमें मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है असल में वहाँ पर जाने से पहले तो एक 70 लेवल का बॉस आता है जो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और तभी लिली कहने लगती है हाँ लेकिन जो 18 लेवल का दुकान है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तभी बेल कहने लगता है लेकिन हम लोग वहाँ पर जाएंगे कैसे। और तभी लिली कहने लगती है देखो हम लोग अभी मिडिल फ्लोर पे हैं और उसके साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे गुफा हैं जिसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े छेद हैं और हम लोग इसी छेद के जरिए हम लोग 18 फ्लोर पे जाएंगे। और तभी बेल कहता है असल में जो बॉस का फ्लोर है मतलब वो बड़ा वाला मॉन्स्टर का फ्लोर है उसके बारे में क्या। और तभी लिली कहने लगती शायद से लोकी परिवार के जो मेंबर है वो उस तरह से गए होंगे तो मुझे लगता है कि वो सारे मेंबर उस बॉस को हरा दिए होंगे। और तभी बेल कहने लगता है तो ठीक है चलो फिर हम लोग वहाँ पर चलते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया उस जगह पर हमारे मेन कैरेक्टर घर का सीन जहाँ पर हमारे गॉडेस के सामने सभी जो लोग होते हैं बाबा इकट्ठे हुए होते हैं और वो असल में बेल को उस जगह पर छोड़ने के लिए माफी मांग रहे होते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया उस जगह पर हमें गॉडेस कहने लगती है असल में मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और वो कहने लगते लेकिन मैं फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैं एक गॉडेस होने के नाते मैं बोलती हूँ कि चलो हम सब लोग एक ग्रुप बनाए और हम लोग दुकान के अंदर बेल को ढूंढने के लिए जाएं। और तभी वो सब लोग ये बात को सुनते हुए हमारे गॉडेस को सलाम करने लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखा उस जगह पर हेपारिस्टस करने लगती है तो हम लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे। और उस टाइम वहाँ पर 2 अननोन पर्सन चले आते हैं और हमें दिखा था उन दोनों का नाम। एक लड़की का नाम होता है आपसी और उस लड़के का नाम होता है हेरमेस। और हमें अगले सीन में दिखा था उस जगह पर हमारे गॉडेस कहने लगती है हेमरेस तुम यहाँ पर। और तभी हेमरेस कहने लगता है मुझे पता चला कि तुम्हारे दोस्त अभी बहुत ही मुसीबत में है इसलिए मैं यहाँ पर चला आया और तुमने गिल्ड में ये रिक्वेस्ट जारी किया था कि तुम्हारे बच्चे को ढूंढने के लिए। मैंने सही कहा ना। और तभी हेपारिटस कहने लगती है असल में तुम जब स्वर्ग में थे उस दिन के बाद से तो तुमने कभी हेस्टिया से बात नहीं की थी और तुम यहाँ पर आके कैसे अचानक से बदल गए। और तभी हेरमेस कहने लगते हैं असल मुझे माफ़ कर देना मुझे अर्थ पे आने के बाद कभी टाइम नहीं मिला हेस्टिया से बात करने का इसीलिए मैं तुम सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और वो फिर से कहने लगते हैं असल में मैं अपने साथ आपसी को लेके जाऊँगा बेल को ढूंढने के लिए। और तभी आपसी ये बात को सुनते ही बोले हेरनवेदर कहने लगती है हेरमेस आपने क्या कहा। और हमें अगले सीन में दिखा उसके साथ ही आपसी हेरमेस से छुपते छुपाते बातें कहने लगती है और वो कहने लगती है आपने कहा कि आप दुकान के अंदर जाओगे वो भी मेरे साथ। असल में आपको पता है ना तो गॉड और गॉडेस है वो असल में दुकान के अंदर नहीं जा सकते मॉन्स्टर्स के पास। और तभी हेरमेस कहने लगता है असल में मुझे ये बात पता है लेकिन यदि किसी को पता चले बिना मैं वहाँ पर चला गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और तभी आपसी इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हेरमेस कहने लगता है तो क्या है ठीक होगा हम लोग छुपते हुए उस दुकान के अंदर चले आएंगे। और वो कहने लगता है तो तुम समझ गई तो ठीक है हम लोग उसके अंदर जाएंगे। और उस टाइम पे वहाँ पर हंसते चले आए तो कहने लगते मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। और उस टाइम में हेरमेस कहने लगते हैं तुमको पता है ना दुकान के अंदर भगवान नहीं जा सकते। और तभी हंसते कहने लगते हैं लेकिन इस बात को तो हम लोग अपने अंदर सीक्रेट रखेंगे। मैंने सही कहा ना हेरमेस। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं हेरमेस जो होता है वो इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हेमरेस कहने लगता तो ठीक है तुम मेरे साथ जाओगी। और हमें अगले सीन में दिखा उस टाइम पे वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बेल को ढूंढने के लिए। और उस टाइम हमें दिखाते गॉडेस कहने लगती है मुझे महसूस हो रहा है जो बेल है वो अभी तक जिंदा होगा। और हमें अगले सीन में दिखाते बेल असल में 18 फ्लोर पर जाने की कोशिश कर रहा होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हेपारिटस कहने लगती है यदि तुम कभी भी वेल्फ क्रोजो से मिले तो तुम उसको मेरा एक मैसेज देना। और हमें अगली सीन में दिखा था उस जगह पर हेरमेस आपसी से पूछने लगता है क्या तुम सभी लोग को एक साथ बचा सकती हो। और तभी आपसे कहने लगते हैं मुझे माफ करना लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। और तभी हेरमेस कहने लगता है मुझे किसी और को बुलाना पड़ेगा। और तभी हमें दिखाता है रियू सान के बारे में।
और हमें अगले सीन में दिखाता है मेन कैरेक्टर बेल कह रहा होता है ये कैसी गंध है, और तभी वेल भी कह रहा होता है हाँ तुमने सही कही, वो गंध बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और हमें अगले सीन में दिखाता है उस टाइम में हमारी लिली कह रही होती है तुमसे ज़्यादा तो इस गंध के पास मैं हूँ, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी। और तभी वो दोनों कहने लगते हैं इस चीज़ को हमसे दूर रखो। और तभी लिली कहने लगती है असल में इस चीज़ के जरिए जो मॉन्स्टर्स है वो हमारे पास नहीं आएंगे। और हमें अगले सीन में दिखा उस जगह पर एक मॉन्स्टर चला आता है और वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। उस टाइम में हमारा वर्ल्ड कहने लगता है रुको, मैं इसके ऊपर हमला करता हूँ। वो अपने डायरेक्ट मैच से उसके ऊपर हमला करते हैं, इसी कारण उसका जो अटैक होता है मतलब उस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है वो रुक जाता है। और हमें दिखाता है वो मॉन्स्टर अपने अटैक के जरिए ब्लास्ट होकर मर जाता है। और हमें दिखा था वो जो विस्फोट होता है बहुत ही बड़ा होता है। और हमें दूसरी सीन में दिखा था उस जगह पर लिली कह रही होती है वेल तुमने बहुत ही अच्छा अटैक किया है। और तभी हमारा बेल कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, तुमने इस अटैक को शायद से 10 या 20 बार यूज कर चुके हो। और तभी वेल कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमें अगले सीन में दिखा है उस जगह पर वो अननोन गार्ड के बारे में जो असल में कह रही होती है चलो हम लोग कुछ और मजे करते हैं। और तभी वहाँ पर वो सभी लोग जाने लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते लिली कहने लगती है असल में इस पोशन का जो पावर है वो खत्म हो चुका है। और तभी लिली कहने लगती है मुझे लगता है कि हमारे पास अभी बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। और उस टाइम में वहाँ पर एक बड़ा सा मिनाटोर चला आता है और इसको देखते हुए हम मेन कैरेक्टर बिना डरते हुए उस मिनाटोर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी हम मेन कैरेक्टर बेल उस मिनाटोर का पहले एक हाथ काट डालता है। और हमें अगले सीन में दिखा है मेन कैरेक्टर बेल उस मिनाटोर के ऊपर एक जंगली की तरह अटैक करने लगता है। और हमें दूसरी सीन में दिखा था उस मिनाटोर को मारने के बाद ही उसके पीछे मिनाटोर का एक बड़ा सा गैंग चला आता है। और तभी हम मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं सभी को हराऊंगा। और तभी बहुत सारे जो मिनाटोर होते हैं वह मेन कैरेक्टर बेल के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और तभी हम मेन कैरेक्टर बेल अपने आर्गोनॉट स्किल के जरिए अपनी सारी बार को एक औजार के अंदर इकट्ठा करते हुए उनके ऊपर अटैक करने लगता है। और हमें दिखाता है उस जगह पर लिटरली बहुत बड़ा सा विस्फोट होता है। और हमें दूसरी सीन में दिखाता है वेल कहने लगता है बेल क्या तुम ठीक हो। और हमें अगली सीन में दिखाया तो वो देखता है कि उसके सामने जो बेल है वो बिल्कुल खड़ा हुआ है और उसके सामने जो सारे मॉन्स्टर्स हैं वो मर चुके हैं। और तभी वेल कहता है तुम बहुत ही कमाल के हो बेल। और हमें अगली सीन में दिखा था उसके पास लिली चले आए और कहने लगते हैं क्या तुम ठीक हो। और तभी बेल कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और उसके साथ ही आज का डायनामाची सीजन 1 एपिसोड नंबर 10 का जो स्टोरी था वही मेरे एंड होता है। असल में मैं तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए मेरा जो साउंड है आपको थोड़ा सा अजीब सा सुनाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो मैं कुछ ही दिनों बाद ठीक हो गया, फिर से वीडियो अच्छे से अपलोड करने लगूंगा। तो चलिए आज की वीडियो इतना था, तो हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।